वृंदावन की एक शांत शाम थी। यमुना का पानी धीरे धीरे बह रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे एक युवक सिर झुकाए बैठा था। उसका नाम आरव था। आरव पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक ही सवाल था, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। उसने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की थी। कहीं अनुभव नहीं था, कहीं सिफारिश नहीं थी और कहीं रिश्वत। धीरे धीरे उसके अंदर का भरोसा टूटने लगा था। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, उसने खुद से कहा। तभी पीछे से एक शांत गहरी आवाज आई, कमी कर्म में नहीं, कमी खुद पर विश्वास में है। आरव चौंक गया। उसने पीछे देखा। नीले वस्त्र, मोर पंख और आंखों में अपार शांति। वे श्री कृष्ण थे। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, हे कृष्ण, मैं थक गया हूँ। सब कहते हैं मेहनत करो, पर मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण बोले, आरव, तुम फल की चिंता में कर्म से डरने लगे हो। जब किसान बीज बोता है तो क्या वो रोज जमीन खोदकर देखता है कि बीज उगा या नहीं। आरव चुप रहा। कृष्ण आगे बोले, आज का युवा फल जल्दी चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं। याद रखो, जो बीज जमीन के अंदर सबसे ज्यादा अंधेरा सहता है, वही सबसे मजबूत पेड़ बनता है। आरव बोला, लेकिन कृष्ण, लोग धोखा दे रहे हैं, दोस्त साथ छोड़ रहे हैं, मैं किस पर भरोसा करूं। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। श्री कृष्ण का संदेश, धोखा तुम्हें कमजोर करने नहीं, समझदार बनाने आता है। जो हर किसी पर भरोसा करता है वो टूटता है, और जो हर धोखे के बाद खुद पर भरोसा करना सीख जाता है वो उठ खड़ा होता है। कृष्ण ने यमुना की ओर देखा। नदी हर पत्थर से टकराती है, फिर भी बहना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका लक्ष्य सागर है, पत्थर नहीं। आरव की सांसें हल्की होने लगीं, लेकिन एक डर अभी बाकी था। हे कृष्ण, अगर मैं असफल हो गया तो। कृष्ण हल्के से हंसे। श्री कृष्ण बोले, आरव, असफलता वही पाता है जो कोशिश करता है। जो डर से रुक जाता है वो तो बिना लड़े ही हार जाता है। महाभारत में भी मैंने अर्जुन को जीत की गारंटी नहीं दी थी, कर्तव्य की याद दिलाई थी। कृष्ण ने आगे कहा, आज का युवा खुद को दूसरों से तुलना करके अपनी शक्ति भूल जाता है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा किसी और से नहीं, कल के खुद से है। अब आरव की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि रोशनी थी। उसने पूछा, तो हे कृष्ण, मुझे अब क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, बहुत बड़ा सपना मत देखो अभी। आज बस इतना करो कि ईमानदारी से एक छोटा काम, बिना दिखावे के मेहनत, बिना शोर के धैर्य, और सबसे जरूरी, अपने आप को कम मत समझो। श्री कृष्ण जाते जाते कहे, मैं वहां नहीं होता जहां मंदिरों में शोर होता है। मैं वहां होता हूं जहां कोई युवा टूट कर भी खुद को उठाने की कोशिश करता है। इतना कहकर श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अगली सुबह आरव जल्दी उठा। उसके पास ना नौकरी थी ना पैसे, लेकिन उसके पास एक साफ मन और स्थिर सोच थी। उसने ठान लिया कि मैं आज से फल नहीं, कर्म पर ध्यान दूंगा। कहानी का संदेश, श्री कृष्ण कहते हैं, जो शांति में कर्म करता है वही सच्चा विजेता होता है। आज का युवा कमजोर नहीं है, बस वो भटका हुआ है, और जब दिशा मिल जाती है तो वही युवा इतिहास बदल देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। श्री कृष्ण के ऐसे ही संदेशों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।